और आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स और मैं रोहित शर्मा। डॉक्टर्स डे के खास मौके पर दिल्ली के आईआईसी सेंटर में एक बेहद खास हेल्थ कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था सेहत पर सवाल और इस विषय पर चर्चा करने पहुंचे देश के दिग्गज डॉक्टर, स्वास्थ्य विशेषज्ञ। मुख्य अतिथि रही केंद्र सरकार की स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। उन्होंने डॉक्टर्स और समाज के बीच विश्वास की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, अगर देश स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है और अगर समाज स्वस्थ है तो उन सभी प्राणी भी स्वस्थ रहते हैं। मरीज और डॉक्टर्स के बीच एक मजबूत विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में आयोजक और स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 दशकों से कार्य कर रहे वरिष्ठ डॉक्टर दिवाकर गुप्ता ने बताया कि मेरा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य को लेकर समाज में लगातार जागरूकता फैलाई जाए और हेल्थ सेक्टर को भी वो सम्मान और समर्थन मिले जो वो डिजर्व करता है। इस अवसर पर देश के नामचीन डॉक्टर्स को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले डॉक्टर्स में शामिल थे डॉक्टर प्रदीप चौबे, डॉक्टर हर्ष महाजन, डॉक्टर अनिल कोहली, डॉक्टर जेएन हंस, डॉक्टर एसके अग्रवाल, डॉक्टर अंशु, डॉक्टर विनय अग्रवाल, डॉक्टर असित अरोड़ा, डॉक्टर परवीन गुप्ता, ऋचा गुप्ता, डॉक्टर विवेका कुमार और डॉक्टर सुमित गुप्ता। डॉक्टर दिवाकर गुप्ता ने इस मौके पर दो टूक कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इलाज ही नहीं करना बल्कि मरीजों और डॉक्टर्स के बीच एक संतुलन और संवाद को मजबूत बनाना है। इस आयोजन को सफल बनाने में एलडीएम संदीप सिंह को भी विशेष भूमिका रही और कार्यक्रम में इंडियन एक्सप्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभु चावला सहित कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। देखिए किसने क्या कहा, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कॉन्क्लेव हुआ है, सवाल सेहत का है, आप और मौजूद हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे इनको अवार्ड दिया है? मुझे लगता है कि सेहत का सवाल इस देश के लिए बेहद ज़रूरी है और मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर जब हमें विकसित भारत बनाना है तो सेहत हमारे नागरिकों की दुरुस्त होगी तभी विकसित भारत बनेगा। जब हमारे नागरिक सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी प्रोडक्टिव होंगे, देश की प्रगति में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इस कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए मैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को बधाई देती हूँ। सेहत की बात होती रहनी चाहिए, आम जनमानस को जागरूक करते रहना चाहिए और बहुत सारे इस अवसर पर हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अलग अलग स्पेशलिटीज़ में देश की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए बेहतर योगदान दिया है। उनको आज इस मंच से सम्मानित किया गया और उनके योगदान की भी ज़रूरत है। ये जो विकसित भारत का, स्वस्थ भारत का हमारा सपना है, उसको पूरा करने के लिए उन सबको मैं बधाई भी देती हूँ और वो निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करते रहें, इसके लिए मैं उनसे अपील भी करती हूँ। असित अरोड़ा, डॉक्टर असित अरोड़ा। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत हैं। चैलेंजेस सेहत के लिए जो हमारी मेन समस्याएं हैं हमारे देश में, आप देखिए हमारा देश जिन मेन बीमारियों से जूझ रहा है इस समय, वो आपकी चाहे वो शुगर रिलेटेड हो, चाहे वो बीपी के रिलेटेड हो, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ रिलेटेड हो, और अब ये जो नई बीमारियां जो हम सुन रहे हैं कैंसर रिलेटेड। अब जैसे मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, एक ऑन्को सर्जन हूँ, सो मैं अपनी बात आप लोगों के माध्यम से जो भी लोगों को पहुँचाना चाहूँगा, मैं कैंसर के रिलेशन में ज़्यादा बात करना चाहूँगा। देखिए, ये एक सबसे बड़ी फैलती हुई और सबसे खतरनाक बीमारी है जिससे हम जूझ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस समय देखेंगे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन सरकार के जो आईसीएमआर का डेटा है उसके आधार पर हमारे देश में हर साल कैंसर जो है ना 12.5% से बढ़ रहा है और अगले 20 साल में इसका इंसिडेंस दुगना होने की संभावना है हमारे देश में। अब इसके साथ हम कैसे लड़ेंगे? हम अकेले तो नहीं लड़ सकते हैं, उसके लिए हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? आप इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जब मैं किसी का इलाज करता हूँ तो मैं एक इंसान का इलाज करता हूँ, लेकिन जब हम सोसाइटी का इलाज करते हैं, जब आप सोसाइटी में इंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि कैंसर क्यों होता है, उससे कैसे बचेंगे, तो आप एक इंसान का नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं। तो जो कैंसर के मेन कारण हैं
जिसमें मुख्य कारण अगर आप देखेंगे तो 3-4 ही हैं। सबसे बड़े 2 कारण सिगरेट या तंबाकू का सेवन, तीसरा शराब, उसके बाद मोटापा और फिजिकल इनएक्टिविटी। अब हमारे देश में हम थोड़ा सा पॉल्यूशन से भी जूझ रहे हैं, पानी में पेस्टिसाइड की समस्या है, इन सब से भी जूझ रहे हैं। अगर हम इन सबको एक साथ टैकल कर पाएँ तो हम कैंसर जैसी समस्या को एटलीस्ट 50% से कम कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ऋचा गुप्ता है। फिजियोथेरेपी मतलब लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटीज को लेके आज के लोग उसमें दिखाई नहीं देते कि उतने अवेयरनेस हो, मोटापा बढ़ रहा है, लोग अनफिट होने जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आजकल हम लोगों का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर वो बूढ़ा हो। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग एक्सरसाइजेस बताते हैं। कैसे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल स्ट्रेस के वजह से पेन्स भी होते हैं। तो बीइंग एन ऑस्टियोपैथ, मैं एक ऑस्टियोपैथ भी हूँ और कायरोप्रैक्टर भी हूँ, तो हम अलाइन करते हैं पोस्चर को, उनके बैठने के तरीके को, और जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं उनको भी हम ट्रीट करते हैं ऑस्टियोपैथी से। तो मैं आज बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर, और ये एक अवार्ड जीता है मैंने डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में। आपकी बहुत जिम्मेदारी बढ़ से हम अपना पोस्चर जो हमारे बैठने का है, मोबाइल यूसेज है, लैपटॉप का काम रहता है, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप काम छोड़ दीजिए। तो उसको सही तरीके से, सही पोस्चर के साथ हम उनको एजुकेट करते हैं, और क्या क्या एक्सरसाइजेस उनको करनी चाहिए सुबह शाम, और बैठते हुए हमें कैसी चेयर पे बैठना चाहिए, क्या स्ट्रेचिंग्स करने चाहिए। और अगर हमारी फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनको भी ये कहूँगी कि हम फिट रहेंगे तो हम दूसरों को फिट रखेंगे। तो सबसे पहले हमें फिट होना ज़रूरी है, और अपने लिए फिजियोथेरेपी को और आगे हमें लेके जाना है, अवेयरनेस फैलानी है, जो कि इस वक्त इंडिया में काफ़ी अवेयरनेस हो भी गई है, और उसको और बढ़ावा देना है जिससे हम और ऊंचाइयों पे पहुंच सके। जैसे बाहर अब्रॉड में फिजियोथेरेपी को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, वैसे इंडिया में एक दिन आएगा जब हम लोग भी उसी रिस्पेक्ट के साथ हम भी करेंगे। जनता को ये है, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छा बैठो, तभी अच्छी पोस्चर में बैठिए, और अपनी अलाइनमेंट को फिट रखिए। अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी गाड़ी की अलाइनमेंट होती है, हम लोग ठीक करने के लिए जाते हैं गाड़ी को सर्विस के लिए, वैसे अपनी बॉडी की अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को भी ठीक करने के लिए किसी भी एक एक्सपर्ट के पास जाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, चेयरमैन न्यूरो साइंसेज मेरेंगो एशिया ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। ये अवार्ड जो हम लोग मेहनत करते हैं पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, उसकी रिकग्निशन है। डॉक्टर्स को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे उसका मनोबल बढ़ता है, और हम चाहते हैं कि हम लोगों की सेहत को बरकरार करने के लिए और सेहत के सवाल को आंसर करने के लिए भरसक मेहनत और प्रयास करें, और उनको बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल प्राइसेस पे दे पाएँ, जिससे कि हम हेल्थ केयर फॉर ऑल का सपना पूरा कर पाएँ, और टेक्निकल इनोवेशंस और मॉडर्न एविडेंस और मॉडर्न साइंस को हेल्थ केयर में लाके लोगों की सेहत को बेटर बना पाएँ। नहीं, अब देखिए लेटली पिछले एक दशक में हेल्थ के लिए बहुत कुछ हुआ है। जो आयुष्मान स्कीम है हमारी, वो बहुत सक्सेसफुल है, और हर अस्पताल अब इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, प्राइवेट में भी। तो दुनिया से लोग आ रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम सराउंडिंग सार्क कंट्रीज बट ऑल्सो फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप। वहाँ से भी लोग अब आते हैं, और यहाँ क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत चीप है। पहले जैसे थाईलैंड जाते थे, अब इंडिया आते हैं, और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। बहुत इम्प्रूव हो रहा है अब हेल्थ, और मुझे लगता है अगले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है। मैं डॉक्टर दिवाकर गुप्ता हूँ। द मेन्यू इंडिया पीपल मेरी कंपनी है, और हम कई सालों से डॉक्टर्स डे पे ही प्रोग्राम करते हैं। डॉक्टर डे जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। आज 29 जून को बैठे, तो 2 दिन के बाद ये 1 जुलाई है, और उसके उपलक्ष्य में बना रहे हैं। डॉक्टर्स डे हमारे देश के सबसे बड़े डॉक्टर BC रॉय का जन्मदिन भी है, और उसी दिन उनकी डेथ भी हुई थी। तो 62 साल के बाद, मतलब सेम डे। देखो, ये हम सबका काम है, मीडिया का सबसे बड़ा काम है, हम लोगों का काम है, और हमारी कंपनी भी यही कर रही है कि हम जो भी समस्या होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, और उससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब विषयों पर न्यूज़पेपर में, मीडिया में
बात करते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर से कोशिश करते हैं कि वो आके लोगों को बताएं, क्योंकि हमें थोड़े सालों में ये ट्रीटमेंट से प्रिवेंशन की तरफ शिफ्ट करना है। पैसा डॉक्टर के लिए प्रिवेंशन में भी है, ट्रीटमेंट में भी है, लेकिन मरीज के लिए फ़ायदा प्रिवेंशन में है। मैं डॉक्टर निमिष मैं हूँ और मेरी प्रैक्टिस कृष्णा नगर में है और मैं करीब 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, आज स्वास्थ्य को लेकर जो चर्चा हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग स्वास्थ्य को जो देखते हैं होलिस्टिकली देखना चाहिए हम लोगों को। सिर्फ हम जनरल बॉडी हेल्थ के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ओरल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और अगर हमारे मुंह की कंडीशन अच्छी है तो बहुत सारी ऐसी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। आजकल काफ़ी कुछ इस पर चर्चा चल रही है कि अगर हमारे मुंह के अंदर में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है अगर वो कंट्रोल्ड है, लिमिटेड है, तो बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, इनके ऊपर भी हम नज़र रख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि हम अपने ओरल हेल्थ को बिल्कुल सही रखें। लोग इसको लेके काफ़ी अवेयरनेस नहीं दिखा देते। ये अवेयरनेस के पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। लोगों को लगता है कि हमारा जो हेल्थ है ना, हम टेकन फॉर ग्रांटेड, ऊपर वाले ने बिल्कुल हमें एक दे दी है बॉडी जिसकी कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, थोड़ी अवेयरनेस की कमी भी है, लोग उतना पढ़ते भी नहीं है इस चीज़ों के बारे में। ये था डॉक्टर्स डे पर दिल्ली में हुए हेल्थ कन्वेंशन का संक्षिप्त लेकिन बेहद प्रेरणादायक दृश्य रहा। ऐसे ही सामाजिक और स्वास्थ्य विषयों पर खबरों के लिए जुड़े रहिए एबीएम टाइम्स के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं रोहित शर्मा और मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। नमस्कार।